उस रात उसने सिर्फ एक भूखे बूढ़े को खाना खिलाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही एक मदद उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर की एक तंग बस्ती, जहां सुबह सूरज की किरणें भी टूटी हुई छतों के बीच से झांककर आती थीं, वहीं एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था मोहन। उम्र लगभग 27 साल, चेहरे पर सादगी, आंखों में ईमानदारी और दिल में एक ही सपना, किसी दिन अपनी मां को इस गरीबी से बाहर निकालना। मोहन कोई बड़ा आदमी नहीं था। वह शहर की एक फर्नीचर फैक्ट्री में मजदूरी करता था। सुबह 8 बजे काम पर जाता, रात 8 बजे घर लौटता और महीने के आखिर में जो थोड़े बहुत पैसे बचते वह अपनी छोटी बहन पूजा की पढ़ाई पर खर्च कर देता। मोहन की मां सावित्री देवी पिछले 2 साल से गठिया की बीमारी से जूझ रही थीं। दवाइयां समय पर न मिलें तो चलना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे के सामने शिकायत नहीं की। एक शाम मोहन घर लौटा तो देखा मां चूल्हे के पास बैठी थीं। बर्तन में सिर्फ दाल उबल रही थी। मोहन मुस्कुराया, मां, आज सब्जी नहीं बनाई? सावित्री देवी मुस्कुरा दी, मन नहीं था बेटा। लेकिन मोहन समझ गया, घर में पैसे कम थे। उसने जेब से पूरे दिन की मजदूरी निकाली और मां के हाथ पर रख दी। सावित्री देवी ने पैसे वापस उसकी जेब में रख दिए। पहले पूजा की कॉलेज फीस जमा कर देना, मेरी दवा 2 दिन बाद भी आ जाएगी। मोहन की आंखें भर आईं। मां, हर बार अपनी जरूरत क्यों टाल देती हो? सावित्री देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जिस दिन तू मुस्कुराएगा उस दिन मेरी सारी दवा पूरी हो जाएगी। उसी समय पूजा अंदर आई। उसके हाथ में कॉलेज की फीस की रसीद थी। भैया, कल आखिरी तारीख है। मोहन ने रसीद ली और चुपचाप उसे अपनी जेब में रख लिया। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाया। एक तरफ मां की दवा, दूसरी तरफ बहन की पढ़ाई और तीसरी तरफ घर का किराया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि सब कुछ एक साथ कर सके। अगली सुबह फैक्ट्री पहुंचते ही एक और बुरी खबर उसका इंतजार कर रही थी। मालिक ने घोषणा की, इस महीने ऑर्डर कम हैं, इसलिए सबकी तनख्वाह 5 दिन देर से मिलेगी। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हिम्मत करके मालिक से कहा, सर, अगर थोड़े पैसे एडवांस मिल जाते तो मेरी बहन की फीस जमा हो जाती। मालिक ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मोहन, अगर एक को दूंगा तो सबको देना पड़ेगा। मोहन चुपचाप बाहर निकल आया। उसे किसी से शिकायत नहीं थी। शिकायत थी तो बस अपनी मजबूरी से। शाम के करीब 7 बजे आसमान में काले बादल छा चुके थे। तेज बारिश शुरू हो गई। मोहन अपनी पुरानी साइकिल से घर लौट रहा था। रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। मंदिर के बाहर आज हमेशा से ज्यादा भीड़ थी। लोग दर्शन करके जल्दी जल्दी निकल रहे थे। उसी भीड़ के किनारे एक बूढ़ा आदमी भीगता हुआ बैठा था। सफेद दाढ़ी, फटे हुए कपड़े, कांपते हुए हाथ और सामने रखा एक छोटा सा स्टील का कटोरा। वह किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहा था, बस धीरे से कह रहा था, बेटा, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। लेकिन लोग उसकी तरफ देखे बिना आगे बढ़ते जा रहे थे। एक युवक बोला, काम नहीं करना, भीख मांगनी है। दूसरे ने हंसते हुए कहा, आजकल तो भिखारी भी एक्टिंग करते हैं। इतना कहकर उसने बूढ़े के कटोरे को पैर से धक्का मार दिया। कटोरा दूर जाकर गिरा। उसमें पड़े 2 सिक्के पानी में बह गए। बूढ़ा उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। मोहन कुछ पल तक यह सब देखता रहा। उसने साइकिल आगे बढ़ाई, लेकिन अचानक उसके पैर रुक गए। उसे अपने पिता की कही एक बात याद आई,
बेटा, अगर कभी किसी की मदद कर सको तो यह मत सोचना कि वह मदद के लायक है या नहीं। बस इतना सोचना, अगर उसकी जगह तुम होते तो क्या चाहते। मोहन ने गहरी सांस ली और साइकिल वापस मोड़ दी। उसे नहीं पता था कि आज लिया गया यह छोटा सा फैसला उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। बारिश अब पहले से भी तेज हो चुकी थी। मोहन कुछ पल तक उस बूढ़े को देखता रहा। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। ठंडी हवा के कारण उसका शरीर कांप रहा था। मोहन धीरे धीरे उसके पास गया। नीचे झुककर उसने कटोरा उठाया और उसमें गिरे दोनों सिक्के भी बारिश के पानी से निकालकर वापस रख दिए। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, रहने दो, अब इन 2 सिक्कों से क्या होगा। मोहन हल्का सा मुस्कुराया। 2 सिक्कों से नहीं बाबा, इंसानियत से बहुत कुछ होता है। इतना कहकर वह सामने वाली दुकान पर गया। दुकानदार उसे अच्छी तरह जानता था। क्या चाहिए मोहन? 2 प्लेट गरम खिचड़ी और थोड़ा दूध, दुकानदार ने पूछा। अपने घर के लिए? मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नहीं, उस बाबा के लिए। दुकानदार ने बाहर झांक कर देखा। अरे यार, ये लोग तो रोज बैठे रहते हैं, पता नहीं असली हैं भी या नहीं। मोहन ने शांत स्वर में कहा, अगर ये सच में भूखे हैं तो खाना मिल जाएगा, और अगर झूठ बोल रहे हैं तो उसका हिसाब ऊपर वाला करेगा। दुकानदार कुछ नहीं बोला। उसने खाना पैक कर दिया। मोहन ने अपनी जेब टटोली। पूरे दिन की बची हुई रकम में से लगभग आधे पैसे वहीं खर्च हो गए। वह खाना लेकर वापस आया। बूढ़े के सामने बैठ गया। लीजिए बाबा, पहले खाना खाइए। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें नम थीं। बेटा, इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए? मोहन मुस्कुरा दिया। पेट की भूख पैसे देखकर नहीं लगती। बूढ़े ने कांपते हाथों से पहला निवाला खाया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। शायद कई दिनों बाद किसी ने उन्हें इंसान समझकर खाना खिलाया था। तभी अचानक बिजली कड़की। बारिश और तेज हो गई। मंदिर के बाहर खड़े लोग भागने लगे। मोहन ने देखा, बूढ़ा अब भी वहीं बैठा कांप रहा था। उसने कहा, बाबा, आज रात कहाँ रहेंगे? बूढ़ा फीकी मुस्कान के साथ बोला, जहां रोज रहता हूं, यहीं किसी दुकान के शटर के नीचे। मोहन कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, अगर आपको बुरा न लगे तो आज मेरे घर चलिए। बूढ़ा चौंक गया। तुम्हारे घर? हाँ, घर छोटा है, लेकिन एक इंसान के लेटने भर की जगह है। बूढ़ा चुप हो गया। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अजनबी ऐसा भी कर सकता है। करीब आधे घंटे बाद मोहन अपने छोटे से घर पहुंचा। दरवाजा खुला। मां ने जैसे ही बूढ़े को देखा, एक पल के लिए हैरान रह गईं। बेटा, ये कौन है? मोहन ने सारी बात बता दी। मां ने बिना एक भी सवाल किए कहा, पहले इन्हें अंदर बैठा। पूजा, जल्दी से सूखा तौलिया लेकर आ। बूढ़ा यह सब चुपचाप देख रहा था। उसने धीरे से कहा, बहन, मैं अजनबी हूं। अगर आपको परेशानी हो रही हो तो मैं चला जाता हूं। सावित्री देवी मुस्कुरा दी। हमारे घर में मेहमान भगवान का रूप होता है। गरीब हैं, लेकिन किसी को दरवाजे से लौटाना नहीं सीखा। यह सुनते ही बूढ़े की नजरें झुक गईं। पूजा अपने कमरे से एक साफ कुर्ता पायजामा लेकर आई। वह उसके दिवंगत पिता का था। मोहन ने कहा, बाबा, ये पहन लीजिए। भीगे कपड़ों में रहेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। बूढ़ा कपड़े हाथ में लेकर काफी देर तक उन्हें देखता रहा, जैसे बरसों बाद किसी ने उसे सम्मान से कुछ दिया हो। रात का खाना लगा।
घर में सिर्फ 4 रोटियां थीं। एक मां के लिए, एक पूजा के लिए, 2 मोहन के लिए। सावित्री देवी ने चुपचाप अपनी रोटी भी बूढ़े की थाली में रख दी। मोहन ने देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसे पता था मां आज फिर खुद भूखी सो जाएंगी। बूढ़े ने यह बात देख ली। उन्होंने तुरंत आधी रोटी वापस रखते हुए कहा, बहन, इतनी उम्र जी चुका हूं, इतना खाना मेरे लिए काफी है। लेकिन सावित्री देवी मुस्कुरा दी। बच्चों का पेट देखकर मां की भूख अपने आप मिट जाती है। यह सुनकर बूढ़े की आंखें भर आईं। रात गहरा चुकी थी। पूजा पढ़ाई कर रही थी। मोहन अगले दिन की चिंता में बैठा था। बहन की फीस, मां की दवा, घर का किराया, सब उसके दिमाग में घूम रहा था। बूढ़े ने धीरे से पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? मोहन मुस्कुराया, कुछ नहीं बाबा, बस जिंदगी है, चलती रहती है। अगर मैं कुछ मदद कर सकूं। मोहन हंस पड़ा, आप मेरे मेहमान हैं, मेरी चिंता मत कीजिए। बूढ़े ने पहली बार महसूस किया, जिस लड़के के घर में खुद कुछ नहीं है, वह भी किसी और की चिंता पहले कर रहा है। आधी रात बीत चुकी थी। सब सो चुके थे, लेकिन बूढ़े की आंखों में नींद नहीं थी। वह उठकर कमरे में इधर उधर देखने लगा। एक कोने में पूजा की किताबें रखी थीं, जिनमें कई पन्ने पुराने टेप से जुड़े हुए थे। दूसरे कोने में दवाइयों का आधा खाली डिब्बा पड़ा था और दीवार पर टंगी एक तस्वीर, जिसमें मोहन अपने दिवंगत पिता के साथ मुस्कुरा रहा था। बूढ़े ने धीरे से वह तस्वीर उठाई, फिर मोहन की तरफ देखा, जो फर्श पर बिना चादर के सो रहा था, क्योंकि उसने अपनी एकमात्र चादर बूढ़े को दे दी थी। बूढ़े की आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने मन ही मन कहा, आज तक मैंने हजारों लोगों को परखा, लेकिन इतना बड़ा दिल पहली बार देखा है। उन्हें शायद पहली बार एहसास हुआ कि असली गरीबी पैसों की नहीं, दिल की होती है। और मोहन दुनिया का सबसे अमीर इंसान था। सुबह जब मोहन की आंख खुली, तो कमरे में अजीब सी खामोशी थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वह बूढ़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। मोहन जल्दी से बाहर निकला। आंगन, गली, सड़क, हर जगह उसने तलाश की, लेकिन वह जैसे हवा में गायब हो चुका था। वापस कमरे में आया तो तकिए के पास एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, बेटा, दुनिया में अच्छे लोग अभी भी जिंदा हैं, अपना दिल कभी मत बदलना। नीचे कोई नाम नहीं था। मोहन ने वह पर्ची अपनी जेब में रख ली। उसे लगा, शायद वह बूढ़ा कभी फिर नहीं मिलेगा। दिन बीतते गए। जिंदगी फिर उसी रफ्तार से चलने लगी, लेकिन मुश्किलें अब पहले से भी बड़ी हो चुकी थीं। फैक्ट्री के मालिक ने एक दिन सभी कर्मचारियों को बुलाया। उनका चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, फैक्ट्री घाटे में चल रही है, आज से इसे बंद किया जा रहा है। पूरा हॉल सन्न रह गया। कई मजदूर रोने लगे। मोहन भी चुपचाप खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था, अब घर कैसे चलेगा। अगले कुछ दिनों तक वह पूरे शहर में नौकरी ढूंढता रहा। कभी गोदाम, कभी दुकान, कभी होटल, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, अभी कोई काम नहीं है। जेब के पैसे खत्म हो चुके थे। घर का राशन भी लगभग खत्म हो गया। मां की दवाइयां बंद हो गईं और पूजा की कॉलेज फीस जमा न होने के कारण कॉलेज से नोटिस आ गया। उस रात मोहन पहली बार अपने कमरे के बाहर बैठकर रोया। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे परिवार की इतनी परीक्षा क्यों? अंदर बैठी उसकी मां सब सुन रही थी।
लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप भगवान की तस्वीर के सामने दिया जला दिया। अगली सुबह मोहन घर से निकला। उसने तय कर लिया था, आज कोई भी काम मिलेगा कर लेगा। तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़े एक बुजुर्ग पर पड़ी। एक रिक्शावाला उन्हें डांट रहा था, बाबा पहले किराया दो फिर उतरना। बुजुर्ग के पास पैसे नहीं थे। मोहन ने बिना कुछ सोचे अपनी जेब के आखिरी 50 रुपए निकालकर रिक्शावाले को दे दिए। रिक्शावाला चला गया। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा तेरे पास तो खुद कुछ नहीं था, फिर भी पैसे दे दिए। मोहन मुस्कुराया। किसी की बेइज्जती देखकर चैन से खड़ा नहीं रह सकता। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक काली एसयूवी के अंदर बैठे दो लोग यह सब देख रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, सर यही है वो लड़का। दूसरे ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ इसी पर नजर रखो। मैं जानना चाहता हूं, क्या इसकी अच्छाई सिर्फ एक दिन की थी या इसकी आदत है? एसयूवी धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ गई। मोहन को इसकी भनक तक नहीं लगी। 2 दिन बाद शहर के सबसे बड़े अखबार की पहली खबर थी। देश के मशहूर उद्योगपति देवेंद्र सिंघानिया 5 दिन बाद सार्वजनिक रूप से सामने आए। टीवी चैनलों पर भी वही समाचार चल रहा था। एंकर बता रहा था, पिछले कुछ दिनों से देवेंद्र सिंघानिया किसी से संपर्क में नहीं थे। कंपनी ने इसे निजी कारण बताया है। मोहन ने यह खबर देखी, लेकिन तुरंत टीवी बंद कर दिया। उसे इन बड़ी हस्तियों से कोई मतलब नहीं था। उसे तो सिर्फ अपनी मां की दवा और बहन की पढ़ाई की चिंता थी। उस शाम घर के बाहर अचानक कई महंगी गाड़ियां आकर रुकी। पूरी बस्ती के लोग बाहर निकल आए। बच्चे गाड़ियों को देखकर तालियां बजाने लगे। काले सूट पहने कुछ लोग उतरे। उन्होंने इधर उधर देखा और सीधे मोहन के घर की ओर बढ़े। दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहन ने दरवाजा खोला। सामने खड़े व्यक्ति ने पूछा, क्या आप मोहन हैं? जी, लेकिन आप लोग कौन? उस व्यक्ति ने सम्मान से सिर झुकाया। हम सिंघानिया ग्रुप से आए हैं। हमारे चेयरमैन साहब ने आपको तुरंत बुलाया है। मोहन हैरान रह गया। मुझे? लेकिन मैं उन्हें जानता भी नहीं। वह व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया। वो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं और पिछले कई दिनों से आपका इंतजार कर रहे हैं। मोहन की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था, आखिर देश का इतना बड़ा उद्योगपति उस जैसे एक साधारण मजदूर को क्यों बुलाना चाहता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस सवाल का जवाब वह ढूंढ रहा है वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाला है। मोहन कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने अपनी मां की तरफ देखा। सावित्री देवी ने कहा, बेटा अगर भगवान ने कोई दरवाजा खोला है तो जाकर देख ले। मोहन उन लोगों के साथ गाड़ी में बैठ गया। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी शहर के सबसे बड़े कॉरपोरेट ऑफिस के सामने रुकी। ऊंची इमारत, सैकड़ों कर्मचारी, कड़ी सुरक्षा, यह सब देखकर मोहन घबरा गया। उसे कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाया गया। जैसे ही दरवाजा खुला, मोहन की नजर सामने बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी। महंगा सूट, आत्मविश्वास से भरा चेहरा, लेकिन उन आंखों को वह पहचान गया। उसके मुंह से अनायास निकला, बाबा। सामने बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आओ मोहन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मोहन की आंखें फैल गईं। आप वही हैं? हाँ बेटा, वही जिसे तुमने बारिश वाली रात अपने घर में जगह दी थी। कुछ पल तक मोहन कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। तभी उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम देवेंद्र सिंघानिया है। पूरा कमरा शांत हो गया।
मोहन ने टीवी पर यह नाम कई बार सुना था, देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक। लेकिन वह भिखारी क्यों बने थे, यह सवाल उसके मन में घूम रहा था। देवेंद्र जी जैसे उसके मन की बात समझ गए। उन्होंने कुर्सी से उठते हुए कहा, तुम सोच रहे होगे 1 करोड़पति सड़क पर भीख क्यों मांग रहा था। उन्होंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहना शुरू किया, 3 साल पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके बाद मैंने देखा मेरे आसपास बहुत लोग थे, लेकिन ज्यादातर लोग मेरे पैसों के कारण थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अगर एक दिन मेरे पास कुछ भी न रहे तो क्या कोई मुझे इंसान समझकर भी देखेगा। उन्होंने गहरी सांस ली। इसलिए मैंने अपनी पहचान छिपा दी। मैं अलग अलग शहरों में गया, भिखारी बनकर रहा, सैकड़ों लोगों से मिला। किसी ने मुझे धक्का दिया, किसी ने अपमान किया, किसी ने मुझे देखकर रास्ता बदल लिया। लेकिन पहली बार तुम्हारे घर में मुझे सम्मान मिला। मोहन चुपचाप सुनता रहा। देवेंद्र जी आगे बोले, तुम्हारी मां ने मुझे अपने पति के कपड़े पहनाए, तुम्हारी बहन ने बिना झिझक पानी दिया, और तुमने अपनी गरीबी छिपाकर मेरी भूख मिटाई। उस रात मुझे पहली बार महसूस हुआ कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। इतना कहकर उन्होंने अपने सचिव को इशारा किया। सचिव एक फाइल लेकर आया। देवेंद्र जी ने वह फाइल मोहन के सामने रख दी। इसमें 50 लाख रुपए का चेक है और हमारी कंपनी में एक ऊंचा पद भी। पूरे कमरे की नजरें मोहन पर टिक गईं। लेकिन मोहन ने फाइल बंद कर दी। देवेंद्र जी हैरान रह गए। क्या बात है बेटा, कम है क्या? मोहन ने शांत स्वर में कहा, सर, अगर मैं यह पैसे ले लूं तो लोग कहेंगे कि मैंने आपकी मदद इनाम के लिए की थी। उस रात मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं। अगर पता होता तो शायद मेरी मदद की कीमत लग जाती। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। देवेंद्र जी की आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, तो बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेरी बस्ती के बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल बनवा दीजिए, ताकि कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से पढ़ाई न छोड़े। और एक छोटा सा अस्पताल जहां मेरी मां जैसे गरीब लोग बिना पैसे के इलाज करा सकें। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। देवेंद्र जी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने मोहन का हाथ पकड़कर कहा, आज समझ आया, गरीब तुम कभी थे ही नहीं। गरीब तो मैं था, जिसके पास पैसा था, लेकिन तुम्हारे जैसा दिल नहीं था। 6 महीने बाद मोहन की बस्ती पूरी तरह बदल चुकी थी। वहां एक नया स्कूल बन चुका था। एक छोटा अस्पताल भी शुरू हो गया था। पूजा उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। सावित्री देवी का इलाज नियमित होने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, मोहन ने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह आज भी उसी बस्ती में रहता था, बस अब उसके घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता था, हर उस इंसान के लिए जिसे मदद की जरूरत हो। एक दिन एक पत्रकार ने देवेंद्र सिंघानिया से पूछा, सर, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश कौन सा रहा? देवेंद्र जी मुस्कुराए और बोले, मैंने बहुत फैक्ट्रियां खरीदी, बहुत कंपनियां खड़ी की, लेकिन सबसे बड़ा निवेश उस रात किया जब मैंने एक गरीब लड़के पर भरोसा किया। क्योंकि पैसे से अमीर लोग बहुत मिल जाते हैं, लेकिन दिल से अमीर इंसान बहुत कम मिलते हैं। कहते हैं, दान सबसे बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा होता है सम्मान। भूख सिर्फ रोटी से नहीं मिटती, कभी कभी एक इंसान की इज्जत बचा लेने से भी मिट जाती है। याद रखिए, किसी के कपड़े देखकर उसकी कीमत मत लगाइए। हो सकता है
जिसे दुनिया भिखारी समझ रही हो वह करोड़पति निकले। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि कहीं ऐसा न हो जिसे दुनिया गरीब समझ रही हो वही इंसानियत का सबसे बड़ा करोड़पति हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए द स्टोरी सफर को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।